चलिए नमस्कार, आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो डिस्कस करने से पहले आप लोग एक वीडियो को देखिएगा। 5% के बराबर है। मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा जो आजकल फर्जी सिखाया जा रहा है आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स आर, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मैं देखूं तो 20 और 10 का मतलब हो गया 20 प्लस 10 माइनस 2, 28% डिस्काउंट इक्विवेलेंट हो गया। यानी अब कीमत 72% रह गई है। अब 72% का एक डिस्काउंट 5% अगर और आएगा तो 3.6 आएगा। तो मैं ये कह रहा था 28 पहले मिल चुका। तो चलिए आप लोग देख लिया वीडियो को। तो अब देखिए इस प्रकार के सवाल को अगर परीक्षा में अगर आता तो इस तरह से सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते। देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में कोई किसी प्रकार की फार्मूला या किसी प्रकार के कोई ऐसा मेथड की आवश्यकता नहीं होगी। इसको हम ऑप्शन से डिजिटल मेथड से हम लोग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये स्पेशल केस वाला ये क्वेश्चन है कि 10% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर 10% अगर है तो एकदम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जिस ऑप्शन में सम ऑफ डिजिटल सम क्या होगा 1 आएगा, वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे सम ऑफ डिजिट करेंगे यानी कि डिजिटल करेंगे, डिजिटल सम करेंगे और कहाँ पर हाँ उसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए 6 3 9 2 11 होगा। 11 का डिजिटल सम करेंगे तो कितना होगा 2 आ जाएगा, यानी कि 1 नहीं आया, ये नहीं होगा। इसी प्रकार का बी नंबर में देखिए 8 3 11, 11 का 12 13 हो रहा है। तो 13 अगर डिजिटल सम करेंगे तो कितना 4 आ जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिएगा 6 3 9, ये तो डिजिटल सम क्या आएगा 9 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो वैसे भी लास्ट में फाइनली यही बचा। हालांकि इसको भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 6 3 9 9 और 1 10 और 10 करेंगे तो डिजिटल सम क्या होगा 1 आएगा, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। या कि इसको ए बी मेथड लगाना है, ना ही ये या ए प्लस बी प्लस सी मेथड लगाना है और ना ही रेशियो मेथड में करना है। इस प्रकार का सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो आप सब लोग कैसे करना, डिजिटल सम मेथड करना है। डिजिटल सम मेथड्स में आपको इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करना, तो आपको क्या होगा कलम कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसा ही सवाल का आंसर दे सकेंगे। खैर चलो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। आप 20%, 30% और 10% की 3 छूटों पर बेची जाती है। मेरे भाई शुद्ध छूट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी बात ऐसा है, हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर जो मेरे भाई जोड़ा हम लगाते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसको हम मेरे भाई किससे भाग करेंगे तो 100 से करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा ए बी सी और अपॉन में कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है मेरे भाई, आपको 20 लिखना है, फिर आपको लिखना है 30 और फिर मेरे भाई आपको लिखना है यहाँ पर 10। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 20 को 30 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 600, 30 को 10 से गुना करेंगे तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 300। ठीक है, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 200 और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में इतना हो जाएगा जी। और उसके बाद में 20 इंटू 30 इंटू इतना, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6। तो मुफ्त के 3 जीरो लिख करके आप यहाँ पर 10,000 से भाग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 30 20 50 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1100 को 100 से भाग करोगे तो मेरे भाई 11 निकल करके चला आएगा। और अगर आप यहाँ पर 6 को 10 से भाग करते हो तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। 49 में 0.6 को जोड़ दोगे तो 49.6 आ जाएगा बाबू। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी आप लोग वीडियो को देख लिया और देखिए वही सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल अगर आता तो ये एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करते देखिएगा। ये भी स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। ये 10% ये क्या है सम आपका ये जो क्वेश्चन है यानी कि 10% वाला क्वेश्चन यानी कि स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। और ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला मेथड में अगर करने जाएंगे तो ये कई टाइम लग जाएगा, यानी कि 2-3 मिनट आपको लग जाएगा और आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उस तरह से फॉर्मूला का आप यूज नहीं करना है। देखिएगा ये ऑप्शन बी तो होवे नहीं करेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 10% वाला क्वेश्चन है तो सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 आना चाहिए तो ये 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो सम ऑफ डिजिट 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 6 4 10 होगा 17 होगा, 17 होगा तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा 8 होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 और 6 16, 16 मतलब सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना होगा ये 7 होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को शायद ये कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा, ये सम ऑफ डिजिट ये सर क्या कह रहे हैं। आप इसका तो पहले बताइए, हम लोगों को क्लियर कीजिएगा, हम लोग पूरा बेसिक है। ओके कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे सम ऑफ डिजिट क्या होता है। लेकिन अगर आप लोग शुरुआत वाला वीडियो में देखे हैं तो आप लोगों को ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उस वीडियो में सारा मैंने क्लियर कर चुके हैं। फिर भी चलो मैंने बता दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से। तो चलिए सम ऑफ डिजिट का मतलब इसको मैंने एक आपस में जोड़ रहा है, इसी संख्या को 7 3 10 होगा, 10 और 6 कितना होगा 16 होगा। ये 16 तो ये 2 डिजिट है ना, इसको सम ऑफ डिजिट सिंगल डिजिट बनाना है। तो सिंगल डिजिट बनाने के लिए आपस में ही संख्या को जोड़ेंगे तो कितना 7 होगा। यही कहा जा रहा है सम ऑफ डिजिट, इसी को कहते हैं क्या सम ऑफ डिजिट।
हमेशा जो बार बार मैंने बोल रहा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, तो इसी को ही हम सॉर्ट ऑफ ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ पर भी हम सम ऑफ डिजिट करेंगे। 6 4 10 हो गया, 10 और 19 को अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे, सिंगल डिजिट बनाएंगे तो इतना 10% हो रहा है, और 10% को सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना 1 हो रहा है। तो अब शायद आप लोगों का क्लियर हो गया डाउट, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है। यानी कि इसको हम धाए सम ऑफ डिजिट इसको बताते जाएंगे, बोलते जाएंगे। देखो 6 4 10 हो गया, 19 हो गया तो 10 तो होगा ही, और 10 मतलब सम ऑफ डिजिट 1 होना फिक्स है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से, इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम टेकन हुआ, अदरवाइज इसको कलम कॉपी का यूज नहीं करते। सम ऑफ डिजिट करना, जोड़ करना तो कितनी बड़ी बात है। जोड़ करना तो 6 4 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया, 19 को सम ऑफ डिजिट करेंगे 10 होगा, 10% का मतलब सम ऑफ डिजिट 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए आप लोग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जिसको अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली इसके बारे में भी एक ठो आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। चलो नेक्स्ट सवाल को देखना। चलिए अब देखो मज़ा आएगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, क्रमिक बट्टा से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आए, आप इसको गर्दा उड़ाएंगे। लेकिन गर्दा उड़ाने से पहले आप लोग एक वीडियो को देखिएगा, और वीडियो में देख लीजिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है, और मैंने उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व करना चाहिए। और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्रमिक बट्टा से रिलेटेड, 3 क्रमिक बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन या 2 क्रमिक बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि सर फिर से एबीसी करने बैठ गया मैं, तो 7 8 56 और 6 9 54, यानी कि 4 वाला आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस वाला आता ही है, तो 4 वाला आना चाहिए। आप बोलोगे सर 4 वाले तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अब क्या करोगे, अब तो फंस गए ना आप। मैंने कहा नहीं फंसा भाई। क्यों नहीं फंसा? क्योंकि अगर मैं 47 48 49 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे कहना है कि लास्ट के 2 डिजिट निकालिए, जब मैं यूनिट डिजिट निकालता हूं तो मैं लास्ट के 2 डिजिट भी तो निकालना सिखाता हूं स्टूडेंट को। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालूंगा? कोई भी गुणा में अगर लास्ट के 2 डिजिट निकालने हो तो 100 का भाग देके निकाल लो। अच्छा कैसे? 2 से भाग दोगे तो ये 24 बार चला गया, 2 से भाग दे दो 50 बार चला गया। अब 50 से अगर इसको भाग दोगे तो ये रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा, और ये रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये टोटल 72 आएगा, और 50 का भाग दे रहे हो तो आपका अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर अब आ रहा है आपका 22। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 22। आपने किससे काटा था? आपने किससे काटा था? 2 से काटा था ना। अब 2 से गुणा कर दो, तो जो भी रिमाइंडर होता है ना वही 2 डिजिट होती है लास्ट की। यानी कि आपको अगर कोई यूनिट डिजिट में फंसाने की कोशिश भी करेगा तो मैं आपको एक जुगाड़ और बता रहा हूं कि आप यहां पर लास्ट के 2 डिजिट भी निकालकर आंसर दे सकते हैं। आप लोग वीडियो को देख लिया, वीडियो में किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है और उसमें कैसे आपको घुमा फिराया जा रहा है। लेकिन आज या अभी मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सॉल्व को अगर देखिए क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, इस तरह से बड़ा ये डिजिट आपको क्रमिक बट्टा के रूप में दिया हुआ रहता है, और इस प्रकार को सॉल्व करने में आप लोग कई टाइम लग जाता है। तो चलिए आज मैं एकदम चुटकी में आप लोग को दिखाएंगे किस प्रकार या इस प्रकार के सॉल्व को अगर आते तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा 47% दिया हुआ है। 47% मतलब आप ये घटाइए, तो 100 में से 47 को घटाइए तो कितना आपको मिलेगा, ये कितना बचेगा, 100 में से 47 को घटाइए तो कितना मिलेगा आपको 53, कितना परसेंट, 53 मिलेगा। 48% जो दिया है, 48 को आप 100 में घटाइए तो कितना मिलेगा आपको, ये 52% मिलेगा आपको। फिर जो है 49% दिया हुआ है, तो इसको आप 100 में से घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, जो है 51% मिला ना। इसको डिजिटल सम मेथड से करेंगे इसको, तो डिजिटल सम मेथड से क्या करेंगे देखिएगा। पहला काम क्या करना है, 100 में से 47 को जो दिया हुआ है उसको 100 में से घटाओ और कितना आएगा, जैसे कि 47 को घटाया 100 में से तो 53 बचा, 48 को 100 में से घटाया तो 52, इसी तरह से 49 को 100 में से घटाया तो 51। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में देखो, अगर मान लिया ऑप्शन के इकाई अंक में अलग अलग रहता तो हम डिजिटल सम मेथड से नहीं करते, इकाई अंक वाला मेथड से करते हैं। हालांकि इकाई मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन में ये अंतिम में कितना है, ये इकाई अंक में 4 है, इसलिए ये फाइनली हम इकाई अंक से हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कौन सा आंसर हो सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक हो सकता है या इन दोनों में से किसी नहीं हो सकता है। इतना हम थोड़ा बहुत आधा 50% तो छांट सकते हैं इकाई अंक मेथड से, लेकिन कहे करेंगे 50% जो है पूरा फाइनल ही करेंगे एक ही मेथड से जाए। देखिएगा इकाई अंक से भी तो हम बता देते हैं, तो इकाई अंक मेथड से क्या होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड से क्या होता है, अब देखिए यूनिट डिजिट मेथड से देखिए इसको क्या, तो अब देखो यूनिट डिजिट को लेंगे, अभी गुना करेंगे तो ये यूनिट डिजिट है 3 3 5 3 2 6 6 6 1 6, यानी कि 100 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा
4, लास्ट में क्या होगा 4 होगा। यानी कि जिस ऑप्शन के इकाई अंक में 4 होगा वही आंसर होगा इस सवाल का। यानी कि इससे ये पता चल गया ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इकाई अंक में क्या है 7 है, यहाँ लास्ट में इकाई अंक में कितना 8 है। इस वजह से ऑप्शन ए और सी तो छट गया। यानी कि किस मेथड से हमने छटाया? इकाई मेथड से। हाँ, यानी कि यूनिट डिजिट मेथड से हमने इसको छाट के दिखा। ठीक है, अब क्या होगा, ये फाइनल तो आंसर नहीं होगा, और आंसर होगा तो बी और सी हो, बी और सी होगा। सॉरी, यहाँ पर सी होगा, बी और सी होगा। यानी कि ये डी है, डी वाला नहीं होगा। ठीक, बी और सी ऑप्शन में से किसी एक होगा। उसको हम कैसे फाइनली हम करेंगे? डिजिटल सम करेंगे। देखिए, डिजिटल सम मेथड से सब क्वेश्चन में ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर क्रमिक बट्टा इस तरह से दिया हुआ है तो इसका डिजिटल सम मेथड क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे आपस में। 5 और 3 कितना होगा? 8 मिलेगा हमें। 5 और 2 कितना होगा? 7 मिलेगा डिजिटल सम। यहाँ पर 5 और 1 कितना? डिजिटल सम 6 मिलेगा। और इन सब को हम गुना करेंगे और उसके बाद फिर वापस डिजिटल सम करेंगे। तो गुना करेंगे तो 8 7 56, 56 और 6 कितना होगा? 56 और 6 336 होगा। अब इनको हम डिजिटल सम करेंगे। इसको डिजिटल सम करेंगे 3 3 6 6 12, 12 होना, 12 को हम सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना डिजिटल सम करके कितना होगा? 3 3 आया ना। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। 3 को क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा 100 में 100 को भी हम क्या करेंगे? एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस 100 और 100 माइनस कितना होता है? 53। 100 माइनस 53 गुना का 52 गुना का 51 बटा का ये कितना? 420 नीचे में। ये है फॉर्मूला एक्चुअली। तो फॉर्मूला क्या, हमें इसको 100 या 1000 10,000 को कोई हम उपयोग में लाएंगे। ठीक है, डिजिटल सम मेथड से जाए। देखिएगा, इसको हमने क्या किया? 8 किया। इसको हमने क्या किया? 7 डिजिटल सम के। इसका हमें कितना? 6 डिजिटल सम मिला। और इन सब को गुना करेंगे तो कितना होगा? ये 336 होगा। और 336 को हमने डिजिटल सम किया तो कितना आया? 3 6 6 और 6 12, 12 को सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना? 3 मिलेगा। और इस 3 को क्या करेंगे? इसको भी हम सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 100 को भी अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे 0 प्लस का 0 और माइनस का ये जो 3 आया यहाँ पर सम ऑफ डिजिट, इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो कितना? यहाँ पर जो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना? 1 आएगा। इसको करेंगे 3, इसको सम ऑफ डिजिट करेंगे तो -2 निकल के आ रहा है यहाँ पर। देखिए, कोई भी रिमाइंडर यानी कि कोई भी शेषफल जो है -2 कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे? -2 को हम पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे? जो इकाई, हाँ, यानी कि सिंगल डिजिट का सबसे बड़ी संख्या कौन सी होता है? 9 होती है। तो 9 से हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर? जो कितना? यहाँ पर 7, यानी कि ये पॉजिटिव निकल गया। यानी कि जिस ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट करने से 7 आएगा वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिएगा, ये 2 ठो तो हमने पहले ही इकाई डिजिट मेथड से हमने छाट के रखा है। अब देखिएगा बी और सी में से कोई एक होगा। तो चलिए हम लोग पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे जिसमें कितना? 7 आना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट इसको हम सम ऑफ डिजिट करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 7 3 10 हो गया, 18 18 18 19 20 20 20 24 24 29, तो कितना होगा? 29। और 29 को सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना? 11 11 को सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना? 2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि फिर भी चलो हम इसको सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। तो 4 3 12 12 हो गया, 12 12 12 5 17 17 और 8 कितना होगा? 17 और 8 25 25 और 9 25 और 9 कितना होगा? 4। यहाँ पर 34 और 34 को सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो इस ऑप्शन से 7 आया ना। चलिए देखिए, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाया क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा रहा था। आप लोगों को समझाने के कारण से थोड़ा सा मैंने टाइम लगाया। अन्यथा इसको हम चुटकियों में हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते थे आप लोगों के बीच। क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझ में आएंगे इस चीज़ को कैसे हुआ कैसे नहीं, तो फिर हमको तब मेरा आप लोगों को बताने का क्या मतलब रहा। इसलिए टीचर का क्या होता है? अपना एक्सपर्ट को दिखाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को किस तरह से समझा पाना, ये टीचर का एक काम होता है। और मेरा आदत होता है, वही आदत है मेरा कि हमें अपने आप में एक्सपर्ट दिखाने का नहीं मन करता है, बल्कि हमें स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे, वो सबसे मेरा क्या होता है? एक आदत है। सबसे मेरा ये बड़ी आदत है ये कि स्टूडेंट को कैसे समझाए। स्टूडेंट